नमस्कार। आज हम न्यूयॉर्क की राजनीति के एक काफ़ी दिलचस्प चेहरे पर बात कर रहे हैं, ज़ोहराइन ममदानी। हमारे पास जो सामग्री है उसमें उनके जीवन, उनकी राजनीति में एंट्री, उनके वादे और हाँ, वो चौंकाने वाली मेयर चुनाव जीत का जिक्र है। और ये भी कि वो खुद को डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना बताते हैं। तो चलिए, इस स्रोत के आधार पे देखते हैं कि ये ज़ोहरान ममदानी हैं कौन, उनकी सोच क्या है, ये जीत कैसे हुई और इस पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। उनकी बैकग्राउंड ही देखें तो काफी अलग है। जन्म युगांडा में कंपाला, परिवार भी मल्टीकल्चरल, पिता महमूद ममदानी, मां मीरा नायर। हाँ, दोनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े नाम हैं। पिता स्कॉलर, माँ फिल्म मेकर। बिल्कुल। फिर 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क आ गए, यहाँ पढ़ाई की, बैंक स्ट्रीट, ब्रॉन्क्स साइंस, स्कूल में क्रिकेट भी खेला। लेकिन यहाँ से राजनीति तक ये रास्ता कैसे बना? हाँ, रास्ता सीधा तो बिल्कुल नहीं था। कॉलेज में अफ्रीकन स्टडीज पढ़ी, वहीं से थोड़ी एक्टिविज्म शुरू हुई फिलिस्तीन समर्थक ग्रुप्स के साथ, और फिर वो रैपर बन गए मिस्टर कार्डमम नाम से। उनका एक गाना नानी काफी चला भी था उस टाइम। रैपर से राजनीति, ये मोड़ कैसे आया? लगता है असली बदलाव तब आया जब वो क्वींस में हाउसिंग काउंसलर बने। लोगों को घरों से निकाले जाने से बचाने का काम कर रहे थे। वो जमीनी हकीकत देखी उन्होंने, और फिर 2018 में अमेरिकी नागरिकता मिली, जिसके बाद वो शायद पूरी तरह पॉलिटिक्स में आ गए। और आते ही धमाका किया, 2020 में स्टेट असेंबली चुनाव जीत लिया, वो भी एक जमी हुई नेता अरावाला सिमोटस को हराकर। हाँ, और ये अपने आप में बड़ी बात थी। पहले दक्षिण एशियाई, पहले युगांडा मूल के और तीसरे मुस्लिम सदस्य बने असेंबली के। और वो खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। सामग्री के हिसाब से इसका मतलब क्या है उनकी राजनीति के लिए? डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बुरा सपना वाली बात इसी से जुड़ी है। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होने का मतलब इस स्रोत के अनुसार है कि वो सिस्टम में बड़े बदलाव चाहते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो आम लोगों के लिए काम करे, न कि सिर्फ कुछ अमीरों के लिए। उनकी नीतियां भी यही दिखाती हैं, जैसे किराया फ्रीज करने की बात, बसें मुफ्त हों, सबके लिए चाइल्ड केयर, शहर खुद किराना स्टोर चलाए, बहुत सारे सस्ते घर बने। अच्छा। और इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अमीरों और बड़ी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाकर। मतलब सीधा फोकस न्यूयॉर्क के कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पर है और अमीर गरीब की खाई कम करने पर। और उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं रहा है। टैक्सी ड्राइवरों के कर्ज माफी के लिए भूख हड़ताल की उन्होंने। हाँ, 2021 में और फिर 2023 में गाजा सीज फायर के लिए भी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक्शन में यकीन रखते हैं। लोगों को बेदखली से बचाने का काम तो लगातार करते रहे हैं। तो ये जो जमीनी जुड़ाव है, लोगों से मिलना जुलना, मेयर चुनाव में ये कितना काम आया? क्योंकि मुकाबला तो काफी मुश्किल था। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी उनकी जीत की। देखिए, शुरुआत में उन्हें जानता कौन था ज्यादा, लेकिन उन्होंने हजारों वॉलंटियर्स की फौज खड़ी की। सोशल मीडिया का बहुत स्मार्ट इस्तेमाल किया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव थे। बॉलीवुड के रेफरेंस भी यूज किए, दीवार, रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, इससे वो आम लोगों से, खासकर दक्षिण एशियाई कम्युनिटी से कनेक्ट कर पाए। और उनका पूरा फोकस लोगों की रोज की दिक्कतों पर था, किराया, महंगाई, घर। सामने एंड्रू कुओमो जैसे बड़े नाम थे, जिन्हें कथित तौर पर अरबपतियों और ट्रम्प कैंप का भी सपोर्ट था। लेकिन ममदानी की ये ग्रासरूट रणनीति चल गई। नतीजा एकदम चौंकाने वाला था। और ट्रम्प की प्रतिक्रिया, सामग्री में लिखा है कि वो काफी तल्ख थी। 100% कम्युनिस्ट पागल, भयानक दिखने वाला, यहां तक कि नागरिकता रद्द करने की बात। हाँ, सोर्स में ये सब बातें हैं। ट्रंप ने उन्हें हमास का हमदर्द कहा, 9/11 से जोड़ने की कोशिश की, जबकि ममदानी तब सिर्फ 8 साल के थे। ये तो मतलब और उनके बेटे डॉन जूनियर ने कहा कि न्यूयॉर्क गिर चुका है। तो हाँ, प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी और पर्सनल थी। तो इस जीत के मायने सिर्फ ट्रम्प की नाराजगी तक ही हैं या स्रोत कुछ और गहरे मतलब बताता है? नहीं, इसके मायने काफी बड़े बताए गए हैं। एक तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो प्रोग्रेसिव लहर चल रही है, उसका संकेत है। ये दिखाता है कि वॉल स्ट्रीट जैसे ताकतों को भी चुनौती दी जा सकती है। दूसरे, ये साउथ एशियन और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक मील का पत्थर है रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से। सही। और इससे शायद अमेरिका में फिलिस्तीनी अधिकारों जैसे मुद्दों पर भी बहस तेज होगी। पर सबसे जरूरी बात शायद ये है कि वोटर अब उन नेताओं को चाह रहे हैं जो उनकी जेब, उनकी रोजी रोटी की बात करें।
इसे ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति के सामने एक अलग तरह की विविधता वाली समावेशी राजनीति की जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सामग्री में कुछ और चीजें भी नोट करने लायक हैं, जैसे वो न्यूयॉर्क के पहले दक्षिणी एशियाई या मुस्लिम मेयर बन सकते हैं और दशकों में सबसे युवा मेयर भी। हाँ, और उनका वो रैपर वाला अतीत, कला और राजनीति का ये कॉम्बिनेशन भी उन्हें अलग बनाता है। और उनकी सादगी, आज भी किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं, गाड़ी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ये चीजें भी उनकी इमेज बनाती हैं। बिल्कुल। और उन्हें डीएसए यानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका का और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कॉर्टेज जैसे नेताओं का खुला समर्थन है। तो कुल मिलाकर ज़ोरान ममदानी की कहानी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। एक अलग बैकग्राउंड, जमीनी राजनीति, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और एक ऐसी जीत जिसने सब